आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और जैसा कि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है एमए उर्दू का वो बता दीजिए। तो उसी के सिलसिले में आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेशन 2 है, जो पार्ट 2 है, उसका पेपर लेके इससे पहले हम लोग पार्ट 1 की वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको आई बटन पर भी मिल सकता है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने बात की थी कि पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन आते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी होती है, वो भी 1/4 की। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम अपना जो पेपर है उसको देखते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा पेपर सेकंड है सब्जेक्टिव, और इसके जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स के हैं और टाइम जो है वो 1 घंटे का है इस वाले पेपर को करने के लिए। इससे अलग जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसका भी आपको 1 मिलता है, यानी कि 1 घंटा आपको उसका मिलता है और 1 घंटा इस टॉपिक का मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये पेपर। जैसे नोट लिखा हुआ है, तमाम सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। हर सवाल का जवाब 30 से 50 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए और हर सवाल के लिए 6 नंबर मुकर्रर हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, यानी कि जो तमाम सवाल है वो उनके जो जवाब है वो भी लिखे होने चाहिए और ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 30 से 50 के दरमियान में ही अल्फाज में आपको पेपर सोल्व करना है, वो क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा के मुतालिक हाफिज़ मोहम्मद शिरानी के नज़रिए का जायज़ा लीजिए। तो आपको बताना है कि मोहम्मद शिरानी का नज़रिया क्या है उर्दू के एतबार से। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। तो क्वेश्चन जो 2 है वह लखनऊ के दबिस्तानी शायरों की इम्तियाज़ी खसूसियात बयान कीजिए। यानी कि आपको मालूम होगा कि लखनऊ के जो दबिस्तान है उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, वो आपको यहाँ पे अच्छे से लिखनी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नज़्म चांद तारों का बन में शायर किन ख्यालात का इजहार किया है। आपको बताना है जो नज़्म लिखी गई है चांद तारों का बन, इसमें जो शायर हैं उसमें किन किन खसूसियात और अपने क्या क्या ख्यालात को उसमें पेश किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जैसा कि बताया कि इनके जो सवाल हैं वो आपको 30 से 50 के उसके में ही देने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शुबली के मजमून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में सर सैयद की किन खूबियों का जिक्र हुआ है, यह बताना क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर शिकवा अल्फाज से आप क्या समझते हैं, ये किस सिन्फ़ सुकून की खसूसियात है, वजाहत कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 5 ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, असली शाहिद व मुशाहिद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिद है किस हिसाब में, इस शेर में कौन सी सनद पाई जाती है, सनद की निशानदेही कीजिए, फिर सनद की तारीफ़ कीजिए और वजाहत कीजिए कि इस शेर के अल्फाज में ये सनअत पाई जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, आप इसको अच्छे से करिए। पहले आप इसको शेर पढ़िए और फिर इसमें जो कौन सी सनअत पाई जाती है उसमें आपको उसका बयान लिखना है, पूरी सारी खसूसियात उसमें आपको लिखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इस्तारा की तारीफ़ कीजिए, मिसाल में कोई शेर पेश कीजिए और वजाहत कीजिए कि इस्तारा किन अल्फाज में पाया जा रहा है। यानी कि आपको एक शेर लिखना है और उसकी तफसीर करनी है, तसरीह नहीं करनी। उसकी तसरीह के साथ साथ ये बताना है कि इसमें कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मसनवी की तनकीद के सिलसिले में हाल के बयान, किरदार और उसूल का जायज़ा लीजिए। तो आपको बताना है जो मसनवी की तनकीद के सिलसिले में हाल के बयान जो दिए हैं उन्होंने, उसके बारे में आपको तफसील से लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नफ्सियाती तनकीद का तारुफ पेश कीजिए। तो ये नफ्सियाती तनकीद का तारुफ आपको पेश करना है कि उसमें क्या क्या जो भी उसके अच्छे वो हैं वो आपको बताने हैं कि किस तरह से तनकीद की जाती है और उसके तारुफ में क्या क्या बातें कही जा रही हैं वो आपको इसमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। इंतज़ार हुसैन के अफसाना आखिरी आदमी का मरकज़ी ख़याल लिखिए। यानी कि जो
इंतज़ार हुसैन का अफसाना है आखिरी आदमी, उसके बारे में आपको अपना ख्याल लिखनी है कि वो किस तरह से अपनी जस्तजू से लड़ता रहा और वो आखिरी दम तक इंसान बनने की कोशिश करता रहा। ये पूरे उसमें जितने भी ख्याल आते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा और आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी अभी डाउट है या कोई क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एमए के, उर्दू के या किसी और तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम के, आप हमसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर और आपका कमेंट बॉक्स हमारे लिए 24/7 खुला हुआ है। अगर जो किसी बच्चे को इसकी PDF चाहिए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में वो ईमेल लिख दें, हम उसको उसकी ईमेल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।